हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ का फंडामेंटल क्या है, क्या अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पिछले इसके 1 साल की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न है वो 51.47% का रिटर्न है। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 31.22% का रिटर्न है। 5 साल की यदि हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 25.97% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 18.93% का। अब हम लोग इसकी एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 3454 रुपया। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 23,494 करोड़ का। यहाँ से देखा जाए तो इसका फंडामेंटल यदि देखेंगे, पहला फंडामेंटल, तो इसका जो फंड साइज वो देखने को मिलेगा। ये फंड साइज काफ़ी बड़ा है, 23,494 करोड़ का है। तो ये फंड जो है थोड़ा सा बड़ा है फंड साइज, जिसकी वजह से पहला जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे मजबूत देखने को आ रहा है। दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी करते तो पिछले 1 साल में आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो बात करें 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता 72,729 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,64,579 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,96,903 रुपया। अब यदि हम लोग वन टाइम की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने वन टाइम इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया डाले हुए होते तो 1 साल में जो आपको रिटर्न मिलता वो मिलता 1,51,470 रुपया का। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,25,944 रुपया हो जाता। और 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,17,202 रुपया हो जाता। अब यदि हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 98 स्टॉक लिस्टेड है। तो इसमें यदि हम लोग टॉप 10 में बात कर लेते हैं तो पहला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल के सेक्टर पे आती है। दूसरा है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल के सेक्टर पे आती है। तीसरा है वरुण बिहेवियर्स लिमिटेड, जो कि कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में आती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल के क्षेत्र पे आती है। सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि केमिकल्स के क्षेत्र में आती है। फॉरेस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में आती है। परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे आता है। एंजल वन लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल के क्षेत्र पे आता है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल के क्षेत्र पे आता है। और एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे आता है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 98 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम इसके बारे में कुछ और फंडामेंटल देखते हैं। यदि हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो होल्डिंग एनालिसिस में क्या है कि इक्विटी पे 98.7% है और कैश पे है 1.4%। और इसका टोटल इक्विटी कितना है 23,495 करोड़ का। अब यदि हम लोग इक्विटी को सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल पे है 23.1%, अदर्स पे है 21.8%, सर्विस पे है 12.1%, हेल्थ केयर पे है 11.9%, ऑटोमोबाइल पे है 9.3%, कैपिटल गुड्स पे है 8.2%, केमिकल के क्षेत्र पे है 8.1% और कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र पे है 5.5%। अब हम लोग इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम यदि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें जो सेट किया गया है वो 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो 1 साल में फंड रिटर्न है वो 51.5 का है, 3 साल में 31.2 का, 5 साल में 26% का और एनुअल देखते हैं तो 18.9 का है। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 44.8 रहता है, 3 साल में 26.2 रहता है, 5 साल में 21.8 रहता है और एनुअल डाटा अभी अवेलेबल नहीं है।
रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये 7वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 5वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 5वें नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.83% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फंड मैनेजर है वो है रुपेश पटेल जो कि जनवरी 2023 से प्रेजेंट है, संजय दोषी जो कि जनवरी 2023 से प्रेजेंट है और किंजल देसाई जो कि मई 2018 से प्रेजेंट है। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे नज़र डालते हैं। तो ये इंडिया में टोटल 6 नंबर पे रैंक करता है। इसमें ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 का और इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,96,875 करोड़ का। अब हम लोग इसके कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ इज ए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया है। इसमें ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को, यानी कि देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना हो चुका है। गुनवानी जो है वो करंट फंड मैनेजर है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड का। इसका जो करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है वो है 3,96,875 करोड़ का और लेटेस्ट NAV जो है वो है 3454 रुपया का। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड इज ए वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड। ये जो है ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का आप ले सकते हैं और मिनिमम लमसम भी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 1 महीने के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सभी चीज़ देखने के बाद ये कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसका जो है इसका एक SIP की यदि हम लोग बात कर लेते हैं NAV की, तो एक NAV का प्राइस है 3454 रुपया और इसने रिटर्न तो 1 साल में काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन इतना हाई रुपये का एक NAV लेना अभी मेरे हिसाब से सही नहीं होगा यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं तब। यदि आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो फिर आपके पास फंड होगा, आप ले सकते हैं, लेकिन आप न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और ये म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो रिटर्न के बेसिस पे आप ले सकते हैं यदि आपका फंड साइज ज़्यादा हो तो, लेकिन इतने रुपया का एक NAV लेना सही नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न का म्यूचुअल फंड मैं आने वाला टाइम पे बात करूंगा क्योंकि इसने 1 साल में 51% रिटर्न दिया है और कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि अभी हमारे सीरीज में चलेगा जो कि 51 या 60-70% तक का 1 साल में रिटर्न दिया है और उसका NAV भी कम है। तो बेसिकली इतने हाई NAV प्राइस पे लेना इस म्यूचुअल फंड को सही नहीं होगा। यदि आपने ऑलरेडी ले लिया है तो इसको होल्ड कीजिए, SIP जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से कीजिए, लेकिन न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अभी इस पे फोकस मत कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।